हिंदी में कुशल अकुशल असंगठित कामगार संगठन का जनरल सेक्रेटरी वेलजी भाई जाट हूँ, जनरल सेक्रेटरी। और हमारी ये यूनियन है कंडला में और पूरे कच्छ के अंदर, उसकी जो प्रेसिडेंट है कच्छ की पूर्व सांसद पूनम बेन जाट, एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूनम जाट, वो उनकी प्रेसिडेंट है और मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। कल मेरे को यहाँ से विजय सिंह जाडेजा, धर्मेंद्र सिंह जाडेजा, घनश्याम सिंह जाडेजा और माणिक भाई ने मेरे को फोन करके बताया कि भाई कल यहाँ पे ये कंपनी है, वो कंपनी के ठेकेदारों द्वारा हमको अचानक मैसेज भेजा गया कि आपको कल नहीं आना है और इसकी वजह से आपको कल से 600 लोगों को निकाल दिया, ऐसी मेरे को जानकारी थी। सही बात है ना? तो वो जानकारी मिलने के बाद मैंने बोला कि भाई मैं कल वहाँ पे आने वाला हूँ और हम क्या करने वाले हैं उसका पूरा खाका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो, एक तो पहली बात ये है कि अचानक कोई भी आदमी को, हमारा फैक्ट्री एक्ट का रूल्स है कि अगर आपको निकालना है तो उनको आपको 15 दिन की नोटिस के बाद आपको उनको छुट्टा करना चाहिए या उनको रिलीव करना चाहिए। लेकिन इस रूल्स का, जो फैक्ट्री एक्ट का जो रूल्स है, उनका फॉलो नहीं किया गया है और आपको घर बैठ के बेरोजगार बना दिया गया है। तो ये ठीक नहीं है, पहली बात। अभी ये कल जो अधिकारियों के साथ, जिंदाल कंपनी के अधिकारियों के साथ जो बैठक हुई है और उस बैठक के अंदर ये बताया गया है कि भाई हमारी वैश्विक जो परिबळ है, वो परिबळ की वजह से हमने बंद किया गया। वैश्विक परिबळ क्या है कि हमारा जगत जमादार अमेरिका ने हमारे भारत देश के ऊपर जो 50% टैरिफ लगाया है, यानी शुल्क लगाया है, 50% शुल्क लगाया है और जिसकी वजह से हमारा यहाँ का जो स्टील है, ये स्टील जो अमेरिका में जो हम निकास करते थे, उसका ऑर्डर बंद हो गया है, जिसकी वजह से हमारा जो 2 प्लांट है, उसका हमारे यहाँ पे टोटल 7 प्लांट है, उसमें से 2 प्लांट को बंद किया गया है और उनकी वजह से हमने आपको निकाला है। ऐसे अधिकारियों ने हमको जानकारी मिली है, हमको बताया गया है। लेकिन वो बात आपने जो बताया वो बात सही है, लेकिन इसकी कंपनी के लिस्ट के अंदर 1260 कामदारों का लिस्ट लगा हुआ है। 1260 कामदारों का लिस्ट लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि 660 कामदार अभी भी कंपनी में काम कर रहे हैं और हमारा टोटल जिंदाल कंपनी का 7 प्लांट है, वो 7 प्लांट में से 2 प्लांट आपको बंद किया, ऐसा ही बता रहे हैं। लेकिन हमारा वैकल्पिक व्यवस्था के लिए हम ये कहना चाहते हैं कि आप जो 600 लोगों को निकाल के आए ना, वो 12 घंटे आप काम कर रहे थे। कितने घंटे? 12 घंटे काम कर रहे थे और हमारा विकल्प उन कंपनी को ये दे रहे हैं कि अगर आपने 12 घंटा काम कर रहे हैं और वो भी लोग 12 घंटे काम कर रहे हैं, तो उनकी 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट बनाइए, 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट बनाइए, तो उसमें से जो संख्या जो बचेगी ना, उनकी जगह आपको लिया जाए। नहीं तो देखो, 1260 टोटल है, 660 लोग अभी भी काम कर रहे हैं और 660 अगर उनको वैकल्पिक दौड़ने आपको लेना है तो वो 8-8 घंटे की वो शिफ्ट कर देंगे, तो आपका समावेश हो जाएगा, तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये मेरा, हाँ, तो ये पॉइंट हमको उसको बताने जा रहे हैं, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आपको निकालना है तो सबको निकालिए। अगर ऐसा नहीं करता है तो हम कल से मेरी आगेवानी में हम कल से धरने पर बैठेंगे। तुम्हारे साथ है, या तो सभी को काम दो, तो ये बात करने के लिए मैं आपको आया हूँ। आज इसके संदर्भ में
आज हम कलेक्टर को हम एक एप्लीकेशन दे रहे हैं, अर्जी दे रहे हैं कि भाई मामलेदार के थ्रू हम कलेक्टर को एप्लीकेशन दे रहे हैं कि हम सभी को उनको या तो हमको लिया जाए या तो निकाला जाए सबको। उसके बाद आपने 10 साल से इसे काम कर रहे हैं, 10 भाई अभी कुछ नहीं बताइए, 10 साल से या 15 साल से आप काम कर रहे हैं। अगर जब भी आपको वैश्विक मंदी जो आपको अभी जो जगत जमादार के टैरिफ की वजह से जो बंद हुआ है, और जब भी आपको लेना चाहते हैं तो आपकी सीनियरिटी यानी कि जो आप पहले आए हैं उसका क्रम, आपका बेसिक पगार, आपका पगार सब एक समान होना चाहिए। यानी कि जो आपको जो अभी मिल रहा है ना वही पगार से स्टार्ट होना चाहिए, नए पगार से नहीं। वो बोलेगा आपको हम अभी नए आपसे ले रहे हैं, वो नहीं। हमको सीनियरिटी के हिसाब से लीजिए। हम जो कामदार जो जिस पोस्ट पे था वो पोस्ट पे लीजिए, वो क्रम नंबर पे उसको लीजिए और उनका पगार उनको जो अभी है उनको दिया जाए। वो ये शर्त पे हम समाधान करेंगे अगर करना चाहते हैं तो। अगर ये समाधान हमारे साथ करना चाहते हैं तो हमको लिखित में चाहिए, मौखिक में नहीं, लिखित में चाहिए। अगर जो भी हम बोलेंगे कि भाई हमको ये जो पॉइंट है वो पॉइंट के ऊपर हम आपको कहना चाहते हैं, अगर वो देना चाहते हैं तो हम हमारा जो धरना या के रैली जो पूरा हम आपके साथ सहमत है। लेकिन जो हमको लिखित में नहीं देंगे, मौखिक में देंगे तो नहीं होगा। कल ये गुम जाएगा कि भाई हमने कुछ नहीं बोला है तो क्या करेंगे। तो इसलिए पंचों के रूबरू में हमारा 4-5 जो लीडर है लोकल के, आपका लीडर है उसके साथ में भी 5-6 की रूबरू में साइन करके वो हमको लिखित में देगा कि हम उसके ये करने के लिए तैयार है तो हम करने के लिए तैयार है, नहीं तो हम समाधान नहीं करेंगे। नहीं तो हमको धरना वो है। अभी इतने सालों से आप काम कर रहे हैं, उसमें आपका प्रोविडेंट फंड जमा हुआ होगा। प्रोविडेंट फंड अभी किसी को लेना नहीं है, किसी को भी लेना नहीं है। अगर बोलेंगे प्रोविडेंट फंड आप निकाल दिया है और उसकी जो ड्यूटी थी उनको हमने समाप्त कर दिया है तो प्रोविडेंट फंड लेना नहीं है। लेकिन प्रोविडेंट फंड आपका सुरक्षित रहना चाहिए। आजकल क्या हो रहा है, एक कंपनी में, कांडला की कंपनी में आपके नाम पे, आप जो काम कर रहे हैं उसके नाम पे उधर नाम है, लेकिन उसका प्रोविडेंट फंड उसके कोई संबंधियों के नाम पे डाल दिया गया है तो उनको 60,000 रुपया उसको पगार यानी कि उसका प्रोविडेंट नहीं दिया। तो कंपनी ने बोला कि जिस कामदारों ने काम किया है ना उनको आप प्रोविडेंट फंड का पैसा दीजिए तो आपको हम लेने के लिए तैयार है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका प्रोविडेंट फंड का जो पैसा है वो प्रोविडेंट फंड का पैसा 10-15 साल से वो आपको लेना भी नहीं है और आपका सुरक्षित होना चाहिए। तो हमारा ये जो पॉइंट मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, ये जो अगर होगा तो हम समाधान करने के लिए तैयार है, नहीं तो समाधान नहीं करेंगे। ये आप मेरे साथ सहमत है? हाथ खड़े करो। कल मैंने जो टीवी में देखा, कल मैंने मीडिया में देखा, वो संख्या ज्यादा थी और आज कम है, मैं बता रहा हूँ। लेकिन आपको डरना नहीं है। आपको ठेकेदार बोलेगा, लालच देगा, क्या बोलेगा कि हम आपको कल ले लेंगे, परसों ले लेंगे, लेकिन नहीं लेंगे। अगर लेना था तो आज क्यों उनको छोड़ा? छोड़ा। तो आप देखो, आप यहाँ के लोकल भी है, आप उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार के हैं, झारखंड के हैं, वो और इधर छोटे छोटे गाँव के लिए आपके परिवार के साथ आए हुए हैं। हम आपके साथ हैं, लेकिन शांति से, कोई शांति मांग नहीं करेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, शांति से कोई हाथ नहीं उठाएगा, कुछ कोई गाली गलत नहीं करेगा। आपने जो लड़त करनी है तो गांधी चिंधिया मार्ग, यानी गांधी जी ने जो हमको रास्ता बताया था वो रास्ते से हम करना है। कोई भी तोड़ फोड़ या कुछ करेगा नहीं। अगर तोड़ फोड़ किया या कुछ गाली गलत किया उनकी जिम्मेदारी आपकी होगी। हम बीच में नहीं आएंगे, पुलिस आपको लेके जाएगी, हम सामने से बोलेंगे इनको लेके जाओ। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, कोई गाली गलत नहीं करे जाए। प्रेम से जो भी हमको समाधान कंपनी के अधिकारियों के साथ, उनके साथ करके हम करने वाले हैं। अगर और अभी विजय सिंह जाडेजा जो है वो लेटर तैयार करने के लिए गया है। मानिक जो है वो दूसरा धर्मेंद्र, वो लेटर तैयार करने के लिए गया है। मेरे से बात किया, मैंने उनको बताया कि आप लेटर तैयार करिए, उसके बाद हम मामलेदार को आवेदन पत्र देने जाएंगे। कलेक्टर का देना है लेटर, लेकिन हम मामलेदार के थ्रू हम पूछ नहीं जाएंगे, मामलेदार के थ्रू रहेंगे। आपकी हम समस्या
हम जान चुके हैं। अभी अगर हमको यहाँ कोई बुलाने के लिए आएगा तो हम उसके साथ समाधान करने के लिए, लेकिन 5 आदमी जो डीजेसी माने वो सभी चाहिए, तो उसमें साइन चाहिए पंचों की, और पंचों की साइन बिना हम करने के तैयार नहीं है। बराबर? ये जो बात है वो मैं आपको कहने आया हूँ। उसके सिवाय आप में कुछ बताना है, कोई और पॉइंट है तो आप में तो बताइए, तो मैं उसका जवाब दूंगा। आपको पूछना है कुछ ना हो तो मेरे को पूछ सकते हैं। प्रश्न है कंपनी के बारे में तो मेरे को पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब देने को तैयार हूँ। हाँ, ये जो सब आदमी 500 650 आदमी जो कर निकाला है, इसके बाद बाकी जो आदमी कंपनी ने जो आप बोले अभी 12 घंटा ड्यूटी ये चल रहा है, हम लोग तैयार हैं 8 घंटा लेकिन चाहिए। देखो हमारा भारत सरकार का लेबर कानून ये कहता है कि आपको 8 घंटे का ड्यूटी होनी चाहिए। लेबर कानून ये कहता है 8 घंटे होना चाहिए, और वो 8 घंटा के यहाँ पे नहीं हो रहा है और आपका शोषण हो रहा है, यानी कि 12 घंटे देके आपको पैसा कम दे रहा है। ये आपको बता रहा हूँ, हमारे भारत सरकार का लेबर कानून ये कहता है कि 8 घंटे और उसके ऊपर का जो घंटा होगा वो ओवर टाइम होगा, लेकिन आपको ओवर टाइम नहीं दे रहा है। आपको 17-18 हज़ार रुपया दे के आपको 12 घंटे की ड्यूटी ले रहा है। और शिफ्ट जो 3 शिफ्ट होनी चाहिए, उन जगह पे 2 शिफ्ट में काम करा रहा है, और ये गलत है। काम में जा रहे हैं तो 100 रुपये हमारे वही बोल रहा हूँ। तो आप अगर आप जाते हैं तो 100 रुपये काट के, तो वो नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपकी यहाँ पे यूनियन नहीं है, आपकी यूनियन नहीं है, और यूनियन नहीं है इसकी वजह से ये प्रश्न खड़ा हुआ है। अगर यूनियन हो तो यूनियन मध्यस्थी करके आपको सॉल्यूशन करता था, लेकिन आपको यूनियन में जोड़ना होगा तभी कुछ होगा, नहीं तो नहीं होगा। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। हमको यूनियन जो काम करती है कामदारों के लिए, अगर कामदारों के लिए अगर काम जो चाहिए तो आपके साथ हमको जुड़ना पड़ेगा, तो हम आपको करेंगे। आप तो मेरे को विजय सिंह जाडेजा और 2-3 लोगों ने मेरे को फोन किया, इसलिए मैं आया हूँ, नहीं तो मेरी यूनियन का यहाँ पे कोई मेंबर नहीं है। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आया हूँ, समझा कि नहीं? और आप जब तक आपका सॉल्यूशन नहीं होगा तब तक मैं आपके साथ रहूँगा। मैं गांधीधाम में रहता हूँ, गांधीधाम से आया हूँ। दूसरे नंबर की यूनियन है, कंडला पोर्ट में दूसरे नंबर की यूनियन है, समझा कि नहीं? पोर्ट के अंदर, और रोज कुछ न कुछ आता रहता है। मैं आपको बताऊं कि कंटिन्यू आप मेरी प्रोफाइल खोलेंगे तो मेरा आपको पता चलेगा कि रोज मीडिया में आता है मेरा कुछ न कुछ कामों के लिए। बोलिए। यूनियन की जरूरत है सर। मैसेज तो डालता है, रात में जो 10 बजे मैसेज डाला वो ठीक डाला, ठेकेदार बोलता है कल आया था ना भाई लोग बोलो, मैं उसको क्या करने देते हैं? आपको जो गलत जानकारी दी है ना, देखो कंपनी ने ऐसा बोला है कि हमको उनको 1 महीने पहले बोला गया था कि उनको नहीं बोला, ठेकेदार को बोला है, ठेकेदार को बोला है, भी बोल रहे हैं हमें नहीं बोला है। आज मीडिया में जो उन लोगों ने दिया है वो ऐसे ठेकेदार को बोला है, हमने 1 महीने पहले उनको बोल दिया था, लेकिन ठेकेदार ने नहीं बोला है। लेकिन ठेकेदार नहीं बोला, इसके लिए हम ठेकेदार को पनिशमेंट देने के लिए हम क्या मांग की है पता आपको? हमने बोला है कि ठेकेदार ने जो गलत जानकारी दी है और जिसकी वजह से आज ये प्रश्न खड़ा हुआ है ना, उनको ब्लैक लिस्ट में डालने के लिए हम मांग की है। ब्लैक लिस्ट का मतलब कि कंपनी में उनको ठेका नहीं मिलना चाहिए। उनको जो आपको गलत जानकारी दी है और जिनकी वजह से आपका ये प्रसंग आज जो खड़ा हुआ है ना, वो उनको ठेका न मिले, इसलिए भारत सरकार को इसको ब्लैक लिस्ट में करने का अधिकार किसका है पता है? असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, जो जिसकी ऑफिस गांधीधाम के अंदर है। अगर हम उसको कहते हैं कि भाई हमारा ये शोषण कर रहा है, हमको गलत जानकारी दे रहा है, तो वो जो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर जो है वो उनका ब्लैक लिस्ट में डाल के उनको उसका ठेका रद्द कर सकते हैं। तो हमारी डिमांड है कि भाई ये जो गलत जानकारी दी है और आपको गलत मैसेज जो दिया है, उनको ब्लैक लिस्ट में डाल के उनको यहाँ से निकाला जाए। ये हमारी मांग है। वो भी आप ठेकेदारों ने 4 दिन पहले
डाला है कि कोई भी लेबर वर्कर बगैर बताए छुट्टी नहीं रखेगा, तो उसका फंड ब्लॉक कर दिया है। ये लोग बोल रहे हैं जाने के दादागिरी कर रहे हैं ना, दादागिरी, खुले हम दादागिरी कर रहे हैं ना भाई। तो क्या हुआ कि आपको धमका रहे हैं और धमका रहे हैं, उसकी इतना ही नहीं, आपको वो भारत सरकार के जो लेबर कानून के विरोध में 12 घंटे काम करा रहे हैं और उसका जो पेमेंट आपको जो मिलना चाहिए भारत सरकार के नियम से, मिनिमम वेजेस के हिसाब से, मिनिमम वेजेस के हिसाब से मिलना चाहिए, वो भी नहीं दे रहा है। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि उनको ब्लैक लिस्ट किया जाए। बताया कि रोटी नहीं आने आपका तो लॉक हो रहा है। बिल्कुल गलत है, एक पैसा नहीं देना है। आपके पास UID नंबर होता है, UID नंबर होता है, UID नंबर होता है। UID नंबर के ऊपर से आप उसकी आदिपुर में इसकी ऑफिस है PF फंड की। अगर आपको पैसा निकालना है तो आपका नॉर्मल 100 के 150 रुपये चार्ज देते हैं, लेकिन आपको वहाँ पे UID नंबर देते हैं तो आप वहाँ से निकल सकते हैं। आदिपुर में उसकी ऑफिस है। अगर PF निकलता है तो 3000 रुपये लेता है वो। 12 महीने की जो PF फंड की जो कॉपी है ना, वो कॉपी आपको मिलनी चाहिए। नहीं देता, उसके ID कार्ड मिलना चाहिए, ID कार्ड मिलना चाहिए, प्रोविडेंट फंड की कॉपी मिलनी चाहिए। अगर आपको इस कंपनी में काम कर रहा है उसका ID कार्ड होना चाहिए। अगर 1000 हमारा PF भी निकलता ना, बोलेगा 4000 नहीं, वो 5000 कौन निकालेगा? वो आपको देना है, आप निकालेंगे वो? नहीं, उसको बोलते हैं ना तो 5000 रुपये हमसे लेता है। नहीं, तो आप पकड़ा दो उनको। आप एंटी करप्शन के देखो, अगर आपको मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए आपका प्रोविडेंट फंड में से पैसा निकालने के लिए 5000 रुपये मांग रहा है, आप उसको दीजिए। लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो गांधीधाम में उसकी मुख्य ब्रांच ऑफिस है, उनको फोन लगाइए कि सर हमको ये हमारा प्रोविडेंट फंड में थे फंड निकालने के लिए ठेकेदार 5000 रुपये मांग रहे हैं और वो आप उसको पैसा देने के भी हम उधर इस जगह पे आइए, हम आपको पैसा देने के तैयार है। और उनको फ़ोन कर दीजिए, वो पुलिस आपके आएगी, जहाँ पे होगा उसको पकड़ के उनके लेके जाएगी और उसको जेल में डाल देगी। समझा? हम सब कर सकते हैं। मैंने अभी करवाया, मैं आपको बताऊँ, मैंने अभी करवाया गांधीधाम के अंदर के उन लोगों का पेमेंट जो कम दे रहा था, उनको मैं बार बार बताने के बावजूद वो पैसा उनको नहीं दे रहा था, तो मैंने उनको बोला, लेडीज कर्मचारी थी, कन्या पोर्ट के अंदर EO बिल्डिंग जाने के रेवटी कचहरी में काम कर रही थी, उनको पगार रोज का 526 रुपया था, उनको पगार दे रहे थे रोज का 300 रुपया। वो पगार नहीं दे रहे थे, बैंक में नहीं जमा कर रहे थे। मैं एंटी करप्शन ब्यूरो को फ़ोन किया, वो आ गया, उनको पकड़ा के मैंने वो पकड़ा दिया। तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए आपको ये जानकारी इसलिए नहीं है, आपको यूनियन में नहीं जोड़े हुए, इसलिए आपको मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको पूरा पेमेंट लेना है, आपको ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये आपको मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है।